है कैसे हालचाल आप लोग के। आज स्टोरी होने वाली है, उसका नाम है रॉन्ग टर्न, गलत रास्ता। इस एपिसोड 3 में आपका स्वागत है द हिमांशु फाइल में। आज फाइल खुलने वाली है रॉन्ग टर्न गलत रास्ता की, जो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। गूजबम्स आने वाले हैं, मुझे भी आने वाले हैं भाई। सही में आज जो स्टोरी होगी वो रूबरू होगी, और भाई मैं शांत तरीके से सुनाऊंगा और खतरनाक तरीके से साथ में, क्योंकि भाई अब कोई कॉमेडी नहीं होगी। ये जो सुनाने वाला हूँ स्टोरी, वो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अभी पानी खाना, कुछ भी लेना पीना खाना हो वो ले लो भाई, अभी सब कुछ कर लो, क्योंकि अभी 11-12 बज रहे होंगे आपके हिसाब से, क्योंकि मैं डालता ही 9 बजे हूँ स्टोरी को। तो कहीं ना कहीं अगर अभी 12-1 बज रहे हैं तो स्किप कर दो, लेकिन अभी 10-11 बज रहे हैं, अगर आपको देखना है तो देख लो। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आप लोग एंड तक जरूर बने रहे, एंड तक स्टोरी देखो, न रूह कांप जाए तो कमेंट में कुछ भी कह देना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी का नाम है रॉन्ग टर्न, गलत रास्ता। हमें एक पहाड़ी गांव में एक गांव दिखाया जाता है, इसका नाम होता है भाई शिवगढ़। और इस शिवगढ़ गांव को जाने के लिए 2 रास्ते पाए जाते हैं। एक रास्ता एक साफ सुथरा रास्ता है जिससे लोग जाते हैं, बट ये रास्ता जो पड़ता है वो लॉन्ग पड़ता है। लेकिन एक जो रास्ता दिखाया जाता है वो टूटा फटा रास्ता, एकदम खतरनाक है, बेकार रास्ता। लेकिन भाई कुछ लोगों को रहता है ना कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस रास्ते से भूत आत्माएं पिशाच रहते हैं, इस रास्ते में आगे चल के वो थोड़ा कर देते हैं खतरनाक तरीके से ऊपर ही। और ये मानिए उस रास्ते से कोई जाता नहीं है। गांव वालों के मन में इस प्रकार से डर बैठ गया है कि उस रास्ते के बारे में सोचना छोड़ो, उस रास्ते में बात भी नहीं करते उस रास्ते के बारे में। मतलब वो उस रास्ते से कुछ है ही नहीं, उनका लेना देना नहीं है उस रास्ते से। कोई पूछता है उनसे कि बाबा उस रास्ते के बारे में बताओ, अरे बेटा तू भाई ले जा अपना, मैं क्या नहीं है, मैं कुछ बताना है। तो सोच के देखो रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है। इस एपिसोड में 6 लोगों की एंट्री होती है। सना, साइना, मुकुल, सुशांत, शांतनु और विक्रम, ये 6 लोग। और ये 6 लोग भाई सोच के देखो, इन 6 लोगों की गलत रास्ते की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये 6 लोग कार में बैठकर आते हैं और इनकी छुट्टियां चल रही होती है। तो वो गांव की ट्रैकिंग के लिए आते हैं, और वो जो खतरनाक रास्ता जो निषेध है वहां जाना, उस रास्ते में जाकर पूरे रास्ते की ट्रैकिंग करते हैं, और एंड गांव तक ट्रैकिंग चल रही होती है। तो आते हैं, बीच जगह खड़े हो जाते हैं आके। वहीं एक कुटिया रहती है बाबा की, उन बाबा का नाम था बाबा लक्ष्मण। और वो रोकते हैं कि रोको रोको रोको, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो उसी रास्ते से मुड़ रहे होते हैं जिस रास्ते में भी भूत आत्माएं साया रहती हैं। वहीं पर बाबा कुटिया बनाए के रहते हैं। अब वो बाबा कुटिया वहीं क्यों बनाए हैं आपके मन में आ रहा होगा। उन बाबा का पूरा परिवार खत्म हुआ था उसी रास्ते पर। बाबा ने वहीं पर बैठ के ये समाधि ले ली एक तरीका की। उन्होंने कहा कि अब हम किसी को मरने नहीं देंगे, हम सबसे कहेंगे कि इस रास्ते से मत जाओ। कोई भी जान परिचित का इंसान ना आए, कोई भी भाई नया इंसान आए, उसे पता ना हो कि इस रास्ते में क्या है, तो हम उसे बताएंगे। तो यहाँ बाबा लक्ष्मण बताते हैं उन 6 को कि कहाँ जा रहे हो। वो लोग कहते हैं बाबा हम ट्रैकिंग के लिए आए हैं, गांव की ट्रैकिंग। हम भूत वगैरह रिसर्च करते हैं और गांव में ये चीजें देखते हैं, किस प्रकार से आत्मा वगैरह होती हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो हम जा रहे हैं इसी रास्ते से और हम देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, तुम्हें गांव की ट्रैकिंग ही करनी है तो इस रास्ते से जाओ, तुम आराम से कर भी लोगे। लेकिन अगर तुम इस रास्ते से गए तो पछताना के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो 6 कहते हैं बाबा क्या कह रहे हो, हैं इस जमाने में आकर आप ये बातें कर रहे हो भूत प्रेत की, आप अपने जमाने की बात यहाँ पेल रहे हो कि कुछ भी चल रहा है। बाबा बाबा कहते हैं भले ही तुम आज की जनरेशन हो, लेकिन मान जाओ, वरना पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तुम बाद में यही कहोगे कि बाबा लक्ष्मण की अगर बात मान ली जाती तो ये बेहतर होता। लेकिन 6 बात नहीं मानते। बाबा से कहते हैं बाबा मुझे लगा आपको मदद की जरूरत है तो आपने गाड़ी रोकी होगी। मुझे क्या पता कि आप हमारा ही बाजा बजाने के चक्कर में, आप हमें ही लूटने के चक्कर में, वो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग कोई ढोंग है, ये हमें रोकते हैं और लूटते हैं। तो ये सब लोग सोच रहे थे 6 लोग। तो वो सीधा कहते हैं कि बाबा हमें नहीं पता था कि ये सब था, तो वरना हम गाड़ी रोकते ही नहीं। तो यहाँ पे भाई वो लोग 6 गाड़ी में बैठते हैं और सीधे उस रास्ते के लिए निकल जाते हैं। उसी रास्ते से, उस रास्ते पर एक बड़ा पेड़ खड़ा रहता है, विशाल पेड़, और उस पेड़ पर लिखा होता है इस रास्ते से जाना मना है, दिस इज रॉन्ग टर्न। लेकिन भाई वो लोग पढ़ते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और वो 6 लोग उस रास्ते से एंटर कर जाते हैं। धीरे धीरे करके 6 लोग एंटर जा रहे हैं, तभी अचानक से 6 के मोबाइल, जीपीएस, नेटवर्क सब गायब हो जाते हैं। 6 के मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, सब कुछ खत्म। उनके पास सिर्फ अब उनका शरीर है, दिमाग है, मुंह है, चलाओ बस, कोई दिक्कत नहीं। फोन वगैरह सब बंद। मुकुल के पास कैमरा था और वो कैमरा लेके चलने लगता है। तभी गैस जो गाड़ी होती है उसका टायर पंक्चर हो जाता है, और वो लोग निकलते हैं। कहते हैं भाई ये तो अब शगुन हो गया, भाई गाड़ी पंक्चर हो गई। अब वो कहते हैं अब शगुन हो, मतलब मजाक में कह रहे थे पंक्चर। तभी भाई अचानक से वो 6 लोग निकल जाते हैं और उस रास्ते पर पैदल पैदल चलने की ठान लेते हैं कि हम पैदल पैदल चलेंगे, अच्छे से ट्रैकिंग हो सकेगी, चीजों को कैप्चर करेंगे, और यहाँ पेड़ रहेंगे और भी बहुत सारी चीजों को कैप्चर करते जाएंगे। तो इससे हमें थोड़ा और डीपली चीजें मिलेंगी और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफल होने में देर नहीं लगेगी। और उन्हें पता कहाँ था कि जो प्रोजेक्ट है वो जल्द ही उनकी जान को लेकर प्रोजेक्ट बन जाएगा।
निकल पड़ते हैं और वही लगातार 6 लोग जा रहे हैं। तभी अचानक से उन 6 के साथ आप बीती स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके उनके लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटना होती हैं कि एक दूसरे को नहीं दिखती लेकिन खुद को खुद दिखती हैं। तभी सबसे पहले आती है सना नंबर पर। सना को एक पेड़ के पीछे भाई एक लड़की दिखाई पड़ती है जो बुला रही होती है साइना को। बच्चों के रोने की आवाज आ रही होती है कान में। वो कहती है दोस्त सुना आवाज सुनी। कहते हैं कौन सी आवाज? अरे बच्चों के रोने की आवाज। तभी सना कहती है तुमने वो पेड़ के पीछे देखी लड़की वो बुला रही है। भाई कौन पेड़ के पीछे? किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बस अपने को दिखाई पड़ रहा है। तभी गैस मुकुल को जो कैमरा होता है मुकुल का वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है भाई ये रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होगी? जब सब लोग देखते हैं तो कैमरा बंद। और जो सुशांत होता है भाई ऊपर से खून टपक रहा है सुशांत की। ऐसे करके सबके साथ भी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये मानिए इनके गलत रास्ते की कहानी स्टार्ट हो गई है। इन्होंने जी ये रास्ता चूज किया है। बाबा ने सही कहा था कि पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचाएगा, और ये अब शायद पछतावा ही कर रहे थे, लेकिन 6 लोग के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये अब सब ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ ये जंगल है तो मोबाइल बंद हो गए, जंगल है तो पक्षी वगैरह ऊपर लटक रहे होंगे तो खून वगैरह, भाई बहुत सारे जंगल में ऐसे होते रहते हैं कांड। तो ऐसे सब चीजें हो रही हैं और हो सकता है बाबा ने जो हमें चीजें दिखाई पड़ रही हैं, हो सकता है बाबा ने हमारे दिमाग में चीजें भरी हैं, इस वजह से हमें ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। 6 लोगों ने ये सब कुछ बुला दिया कि अरे ये सब कुछ बनावटी था, हमारे दिमाग में हिप्नोटाइज कर लिया बाबा ने। निकल पड़ते हैं 6। अब जब 6 चल रहे थे टक 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 रास्ते के अंदर, और सामने उन्हें एक हवेली दिखाई पड़ती है, खतरनाक भूतिया हवेली। नाम नहीं लिखा था भूतिया, लेकिन लगी रही थी भूतिया हवेली। एकदम खतरनाक खराब सी, एकदम बुरी तरह आग वगैरह लिपटी हुई जली जलाई ऐसी बेकार सी, राख वगैरह बुरी तरीके जली थी काली कलर की। घुस जाते हैं अंदर और वो देखते हैं सामने एक डायरी रखी होती है। हाँ बिल्कुल डायरी रखी होती है। डायरी को उठाते हैं, उसमें पढ़ते हैं भाई डायरी में लिखा था आपने गलत रास्ता चुन लिया है, मुबारक हो, अब आप भी हमारी कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हो गए। ये नहीं लिखा था, ये लिखा था कि आप भी हमारे यहाँ शामिल हो चुके हैं, हम तो यहाँ हैं ही बल्कि आप हमारे अब दोस्त बन चुके हैं। तो भाई 6 लोग डर जाते हैं, लेकिन 6 लोग अजीब से कहते हैं कि भाई सच में भूत होते हैं। अब आपस में दोस्त गुस्साने लगे, क्योंकि भाई सही में जो चीजें होती हैं आपस में वो फिर अब डायरी में एकदम अच्छे से राइटिंग में लिखा है, और हवेली इतनी खतरनाक सी बनी है, और सोच के देखो इतने अच्छे राइटिंग में कौन लिखने आएगा। और अगर ये लिखा हुआ पहले से ही रखा था तो उसका राइटिंग, उसके पन्ने फटने ही जाने चाहिए थे। सच में सोच के देखो। तो 6 लोग डरने लगते हैं। तभी अचानक से ऊपर एक रेड कलर का रूम आता है, मतलब उसमें बहुत डार्क रेड रूम था वो। तो उस रूम से आवाजें आती हैं, तो 6 लोग हिम्मत करते हैं उस रूम में जाने की। सना कहती है कि दोस्त ना जाओ भाई, वही सही रहेगा। हम कहते हैं अरे क्या डर रही है, मतलब कुछ भी, हम लोग प्रोजेक्ट करने आए हैं और हमें अपनी लाइफ का पूरा 100% देना है। अगर अभी जान पे भी नौबत आ जाए तब भी हम डरेंगे नहीं। ये पता कौन कहता है? ये कहता है विक्रम। 6 ऊपर निकल पड़ते हैं ऊपर वाले रूम में जाने के लिए। जाते हैं रूम में, जो रूम में देखते हैं भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि डर का जो सीमा था वो भाई एकदम से 100% पे पहुंच जाती है। क्योंकि भाई उस रूम में जो देखते हैं कि लैपटॉप, कीबोर्ड, सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगे हुए हैं, और कैमरे में वो लोग आते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। वो लोग देखते हैं फंस गए यार, फंस गए, क्योंकि इस भूतिया हवेली में, इस खतरनाक सी हवेली में कौन ये कैमरे लगाएगा? और कैमरे चल भी रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे कोई निगरानी करने के लिए नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से ये क्या चल रहा है? वो लोग डर जाते हैं और भागने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो उसी डार्क रेड रूम का गेट लग जाता है, और उन्हें जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज दिखाई जाती है वो फुटेज 1 साल पुरानी दिखाई जाती है, जहां एक और ग्रुप आया था 6 लोगों का। उसमें से 6 लोग मारे जाते हैं। क्योंकि 6 लोगों में से क्यों मारे जाते हैं? यहाँ इन भूतों का ये रहता है, जो भी यहाँ हवेली का जो मालिक था, जो भी मारे गए थे, इनका ये रहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, 6 आए, 7 आए, 10 आए, 15 आए, 5 आए, कितने भी लोग आए, बस यहाँ पे एक लोग मरना चाहेगा, अपनी मर्जी से एक लोग की बलि दे दो। अगर यहाँ पे एक लोग अपनी मर्जी से बलि दे देता है तो बाकी बचे 5 बचे, 4 बचे, बाकी जितने भी बचे वो अपने आप अपने घर चले जाएंगे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। एक की बलि देनी है, यहाँ एक की बलि मांगी जाती है। यहाँ पे जो पिछला ग्रुप आया था 1 साल पहले, उनकी फुटेज दिखाई जाती है। उनमें से भाई कोई भी अपनी जान देखने तैयार नहीं था, तो उनमें से 6 लोग बुरी तरह मारे जाते हैं। किसी का गला, किसी का हाथ में तो बताने भाई लायक नहीं है। रात हो रही है तो मुझे भी डर लग रहा है।
तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह मारे जाते हैं। और फुटेज में सब कुछ वो छेऊ लोग देख रहे थे, अभी स्टोरी सुना रहा हूँ। भाई उन छेऊ के भाई खतरनाक तरीके से जो दिल होता है भाई वो 100 की पारा चढ़ रहा था। वो भूम 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 बुरी तरीके से लग रहा है ढोलक बज रही है, खतरनाक तरीके से। उनकी तो हालत बुरी तरह खराब थी। और वो छेऊ लोग ये सोचते हैं कि अब तो गए। सना कहती है ना 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 अभी कहाँ गए, अभी हमारी मौत आ जाए तब भी हमको नहीं हटेंगे। विक्रम सही कह रहा हूँ। विक्रम कहता है मान जाओ, काय को मजाक उड़ा रहे हो। विक्रम कहता है निकल लो यहाँ से, कैसे भी निकल लो। गेट बुरी तरह तोड़ने फोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी आवाज आती है नेहा लड़की की। जो वो लड़की वही है जो पिछले ग्रुप में शामिल थी। लड़की की आवाज आती है मुकुल, विक्रम, सना, साइना, सुशांत, शांतनु, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम हमारा हिस्सा बन गए हो, तुम हमारे दोस्त बन गए हो। अब तुम हमें दोस्त को छोड़कर कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तभी गैस वो छेऊ डर जाते हैं और कहते हैं विक्रम आवाज निकाल के क्यों बातें कर रहा है? विक्रम कहता है क्या कुछ भी बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई पड़ रही है उस लड़की की बात। सना तू क्यों निकाल रही है? अरे तो लड़की हूँ तो लड़की की बात निकाल लूंगी, लड़की खुद बोल रही है। सना तू ही निकाल रही होगी, क्या कुछ भी बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई पड़ रही है। खतरनाक तरीके से उन छेऊ को आवाज सुनाई पड़ती है और छेऊ कहते हैं कुछ ना कुछ तो इस हवेली में गड़बड़ है। और छेऊ लोग निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। गेट खुल जाता है डार्क रेड वाला, लेकिन हवेली का मेन डोर बंद हो जाता है। तभी अनाउंस होता है कि अब बताओ तुम छेऊ में से कौन अपनी बलि देना चाहता है। जो भी अपनी बलि देना चाहता है वो सामने आ जाए, स्वीकृत कर ली जाएगी। लेकिन अगर जो भी कोई अपनी मर्जी से बलि नहीं देगा, अगर हम बलि लेंगे तो हम आप छेऊ को मार देंगे। अब भाई छेऊ में कानाफूसी चलने लगती है कि क्या करें भाई, क्या करें? मैं मर जाऊंगी तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा? सोच के देखो भाई कितना ज्यादा खतरनाक सीन होगा। मुझे यहाँ दुख भी लग रहा है। तो भाई उन छेऊ को अपने आसपास चीजें दिखाई देने लगती हैं, लोगों को अपना फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है कि किस प्रकार से मैं घूमता था, किस प्रकार से मैं अपने माता पिता से बात करता था। बहुत ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। कभी छेऊ में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। कभी नेहा बढ़ती है कि सरकार ये लोग नहीं चूज कर पा रहे हैं, इन लोगों में ज्यादा ही प्रेम है, तो उन्हें छेऊ की बलि दे दी जाए। बढ़ते हैं और अपने आप तलवार आने लगती हैं और बुरी तरह यहाँ पे जैसे ही गले पे रखी जाती है तुरंत विक्रम हाथ उठा देता है कि रुक जाइए, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहूँ कि विक्रम बहुत ज्यादा पावरफुल था ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ विक्रम थोड़ा इमोशनली ज्यादा था कनेक्टिवली, क्योंकि अपने दोस्तों से भाई यहाँ पे ज्यादा लगाव था उसे। तो हाँ ये रहता है। अब उसका हालत तो बुरी खराब होती जा रही है। पावरफुल बिल्कुल नहीं था, हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। बस हाँ वो नहीं कहते हैं कुछ ग्रुप में दोस्त रहते हैं तो हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन जब करने को कह दिया जाए तो उन्हें रह जाता है। तो ऐसा ही विक्रम था, भाई इमोशनली कनेक्टेबल था। तो कहीं ना कहीं उसे भी दुख लग रहा था। वो कहता है मैं मर जाऊंगा, तुम 500 चले जाओ, मैं मर जाऊंगा। मेरे माता पिता को बस इतना कह देना कि अब अपने हिसाब से कह देना भाई, क्या ही कह देना। तो भाई वो चला जाता है। जैसे ही वो तलवार से लेता है और विक्रम का जैसे ही गला कटता है, वैसे अचानक से पूरी जो हवेली होती है पूरा सब कुछ, हवेली, भूतनी, चुड़ैल, सरकार, एम्बुलेंस, सब कुछ गायब। और वो पांचों थे वो वहीं आ जाते हैं मिड पॉइंट में। अब कहाँ मिड पॉइंट पे? शिवगढ़ जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता। यहाँ बीच में टपकते हैं आके उसी बाबा की कुटिया के बगल में। वही पांचों सीधे वहीं आ जाते हैं, क्योंकि एक तो मारी गया विक्रम। पांचों आते हैं और पांचों बुरी तरह रोने लगते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा हमारा एक दोस्त चला गया। बाबा कहते हैं अब क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें उसी दिन आगाह किया था। हाँ क्योंकि भाई उन्हें आए हुए पूरी रात हो गई थी, तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें दिन में ही आगाह किया था कि मत जाओ इस रास्ते से, बहुत भयंकर होने वाला है। लेकिन नहीं, तुम मेरी बात माने ही कहाँ। तभी गैस सीन से तैयार वो लोग चले जाते हैं अपने घर पे। और यहाँ दिखाया जाता है कि भाई अब जो लोग जो 5 लोग बचते हैं सीधे घर जाते हैं विक्रम की। और विक्रम के माता पिता उनसे पूछते हैं कि विक्रम कहाँ है? तो बोलते हैं कि अंकल जी विक्रम वहाँ उस हवेली में चला गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया। कौन सी हवेली में? और विक्रम के माता पिता तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं और 5 को बिठाते हैं और सीधा उसी रास्ते से शिवगढ़ जाते हैं। और भाई जा रहे होते हैं शिवगढ़ की तरफ। तभी शिवगढ़ के बीच मिड पॉइंट में पहुंच जाते हैं। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इस वाली गली में मुड़ जाते हैं और पुलिस साथ में थी। और भाई देखते हैं कि महल छोड़ो, वहां कोई रास्ता भी नहीं था, सिर्फ एक दीवार लगी हुई थी, आर पार कुछ नहीं, घास चली हुई थी, सब कुछ गायब ही हो गया पूरा। अब भाई सब लोग कहते हैं कि क्यों झूठ बोल रहे हो तुम 5? बताओ विक्रम कहाँ गया? अंकल जी विक्रम, अब कुछ सबूत ही नहीं बचा, कौन क्या ही बोलेगा। तो फिर क्या होता है भाई, विक्रम को सब लोग भूल जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे थे, खैर हमें तो पता है सच बोल रहे थे। उनके माता पिता को कौन ही बताए? तो उनके माता पिता को बाबा लक्ष्मण बताते हैं कि यह सब कुछ हुआ। जो भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो बाबा लक्ष्मण उनके माता पिता को बताते हैं। पुलिस को समझाते हैं, लेकिन पुलिस तो नहीं मानने वाली, भाई साइंस और ये सब चीजें नहीं मानती हैं।
तो अब ये सब रुकिए, तो यहाँ पे सब लोग निकल जाते हैं, यहाँ से पूरी स्टोरी खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे अब बात चलती है कि आखिर वो हवेली थी किसकी। कहा जाता है कि वो हवेली अविनाश सिंह की थी, और अविनाश सिंह अमीर ही नहीं थे बल्कि साथ साथ वो तांत्रिकी विद्या करते थे। उस हवेली में उनका एक रूम था पर्सनली, जो सिक्योरिटी रूम ऊपर मैंने देखा वही रूम, तो वो रूम में वो तांत्रिकी विद्या करते थे, और उस तांत्रिकी विद्या से वो अमरता का वरदान पाना चाहते थे कि हम अमर हो जाएंगे, तो जो हमारा पैसा है ये सब कुछ है वो खत्म नहीं होगा, ये मानिए, क्योंकि भाई मर जाओगे तो सब कुछ खत्म ही माना जाएगा, पैसा तो क्या कहाँ ले जाओगे, तो भाई बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। तो यहाँ पे वो अमरता का वरदान पाना चाहते थे, तो हर एक साल उन्हें 5 बलि चढ़नी होती है, हर एक साल, तो वो हर एक साल 5 बलि दे देते थे। और जब वो 5 बलि देते थे करके पूरा जो गांव था वो इकट्ठा हो गया, और उस गांव को कैसे भी भनक लग गई कि इस अविनाश सिंह साथ साथ ये तांत्रिकी विद्या करता है, और इसने हमारे 5 बच्चों को चुरा लिया और खत्म कर दिया, इसने बलि चढ़ा दी। तो वो जो गांव के लोग थे उन्होंने उस हवेली के साथ साथ अविनाश सिंह को भी जला दिया, और साथ में वहां पे नौकर वगैरह जो काम करते थे 5 लोग, वहां पे उन 5 को भी जला दिया। वो 5 मासूम लोग भी जल गए। तो उन 5 की आत्मा उसमें भटकती है, और अविनाश सिंह की आत्मा भटकती है। जो अविनाश सिंह को वो कहती थी ना लड़की सरकार, वो अविनाश सिंह ही था। यहाँ पे ये स्टोरी कहा जाता है कि ये सब कुछ था, और अविनाश सिंह जब जल रहा था तो उसने श्राप दिया था कि जो भी इस रास्ते से इस महल में आएगा वो बचकर नहीं जा पाएगा। हम ये कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे जब वो तांत्रिक विद्या कर रहा था तो उनमें से एक लोग का जो बलि था वो दिव गया था, एक और उसने जला दी, सबकी बलि दिल गई तो वो एक लोग का जो बलि हो गई थी, तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे जो आएगा वो या तो अपनी मर्जी से मर के जाएगा या फिर हम उसे मार देंगे, एक ना एक को तो मानना ही है भाई। तो ये स्टोरी चल के आ रही थी, और अभी तक बताया जाता है कि हर एक साल में वो महल का द्वार खुलता है, और जब तक बलि नहीं दी जाती तब तक वो महल का द्वार बंद नहीं होता है। तभी कुछ गांव वाले लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने ये ठाना कि अब जब 1 साल में दरवाजा खुलता है उसका, तो क्यों ना हम उसका पता लगाएं, क्योंकि भाई वास्तव में अगर ऐसा कुछ है तो हम बिल्कुल पता लगाएंगे। तो पुलिस, गांव के लोग सब लग जाते हैं। अब पुरानी कहानी है, तो पुलिस कैसी रही होगी, जमींदार वगैरह और पुलिस के थोड़े ऐसे ही कर्मचारी 2-3 तो ऐसे ही घुस पड़ते हैं। वो कहते हैं सब लोग अंदर मत जाओ, कुछ लोग बाहर भी खड़े रहो, कुछ लोग अंदर चलते हैं, और महल खुलता है भाई। इसमें से 5 लोग गांव के जाते हैं, 5 जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, और भाई उनके साथ भी वही होता है जो 6 लोग ट्रैकिंग पर गए थे, उनके साथ सब कुछ रिपीटेड होता है, सब कुछ रिपीट करता है भाई, सब कुछ होता है। उनमें से 1 लोग मारा जाता है, उनमें 5 गांव में से, और 4 लोग बाहर निकल कर आते हैं, और महल गायब हो जाता है। वो 4 लोग जब आते हैं रोड पर, बाहर रोड पर, तो वो जो और भी लोग थे वहां पे, कुछ जमींदार वगैरह और भी बहुत सारे लोग, जैसे प्रधान वगैरह, सब लोग वहां पे थे कि क्या हुआ, वो और तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया। तो वो कहता है कि साहब सब पता नहीं ऐसा हो गया, मुंह से आवाज ही नहीं रहती बंदे के। तो वो कहता है क्या हुआ सच को, वो सब पता नहीं, सब पता नहीं। चारों पागल हो जाते हैं, चारों पागल हो जाते हैं। साहब मुझे मत मारना, साहब मुझे मत मारना, मैंने नहीं मारा उसे, साहब मुझे मत मारना, मैंने नहीं मारा, सब मैं मारूंगा, सब मैं मारूंगा, सब मैं मारूंगा। बुरी तरह, इतनी बुरी तरह पागल होते हैं कि अब उनके दिमाग में यही सब भूल गए थे कि हम आए यहाँ क्यों थे, ये कौन है, सब कुछ अपनी आइडेंटिटी खुद भूल गए थे। चारों पागल हो जाते हैं। फिर वो लोग उस गांव को छोड़ देते हैं, वो पूरा गांव खाली हो जाता है, और उस पर एक पेड़ पर लिख दिया जाता है कि वही चीज कि ये गलत रास्ता है, इधर मत जाना, और एक बोर्ड भी लगा दिया जाता है कि ये गलत रास्ता है, इधर मत जाना। लेकिन लोग तब भी नहीं मानते, और तभी वहां पर पूरा सीन खत्म होता है। लेकिन वही फिर दोबारा से हमें 1 साल बाद हमें एक और ग्रुप दिखाई पड़ता है जो उसी रास्ते से जा रहा होता है ट्रैकिंग करने के लिए, और वो जा रहा होता है। तो बाबा लक्ष्मण वही बोलते हैं कि मत जा बेटा, लेकिन हमें पेड़ दिखाया जाता है, और जो पेड़ रहता है उस पेड़ पर एक अलग साइन था कि अब आओ, अब तुम्हारे लिए सही रास्ता है। पता नहीं ये क्या था, मतलब वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आखिर उसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी, या तो वो 5 बलि पूरी हो जाए तब शायद मिल सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही हुई ना, एक विक्रम मारा गया और एक पहले शायद 6-5 मारे गए थे, 6 लोग मारे गए थे, 7 हो गए, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन हो सकता है गाइस कि उसकी कुछ और मांग हुआ अविनाश सिंह की, लेकिन ये तो भाई सब कुछ खत्म हुआ। उन लोगों ने गांव छोड़ दिया, और दोबारा से लोगों ने उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। लेकिन हाँ, विक्रम हमने खो दिया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, लोगों को चुल रहती है तो वह रहती है। हम इतना कह सकते हैं कि भाई भले हम आज की जनरेशन है, लेकिन हमें लोगों की बातों पर यकीन जरूर करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि वहाँ गलत है, तब भी हम उधर ही जाते हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। तो ये खतरनाक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो भाई मेरे तो गूज़बम्स आ गए, मुझे तो बहुत डर लगा। अभी मैं तो उठने का मन नहीं करूंगा, मैं कंबल ओढ़ के भी आराम से उसी में एडिटिंग करने लग जाऊंगा मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना और आप लोग बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक और कमेंट कर दिया करो। आपको चला क्या जाता है प्लीज कर दिया करो। इस चैनल पर हॉरर कंटेंट आता रहेगा और अब अगला टॉपिक क्या बनाया जाए, कौन सी स्टोरी बनाया जाए, ये कमेंट जरूर कर दो, जिससे भाई मैं बनाऊं तो आपको देखने में मजा आए, क्योंकि मैं अपने मन से बना दूंगा तो फिर शायद आप ना देखें, तो इसलिए आप जरूर से जरूर बताएना। तो मैं मिलता हूं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब।